आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने उस दरखास्त पर समाअत से इनकार कर दिया जिसके ज़रिए इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तहानात मनसूख करने की इस्तदा की गई थी। अदालत के इस फैसले के बाद उन तलबा को मायूसी हुई जो कोरोना वायरस के जारिया वबा के पेश नज़र उन इम्तहानात की मनसूखी की तवक्को कर रहे थे। हाई कोर्ट ने जुमे को तेलंगाना पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से दाखिल करदा लंच मोशन दरखास्त पर समाअत की। एक दरखास्त के जरिए इम्तहानात मनसूख करने की ख्वाहिश की गई थी। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत पर जोर दिया कि वह हुकूमत को इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तहानात मुनक्किद ना करने की हिदायत दें। इस दौरान अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि वह लम्हे आखिर में इंटर साल अव्वल के इम्तहानात की मनसूखी के मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। अदालत ने दरखास्त गुजार से पूछा कि इम्तहानात में महज 3 दिन कबल ही मनसूखी के लिए यह दरखास्त क्यों दाखिल की गई। अदालत आलिया ने इस दरखास्त पर समाअत से इनकार कर दिया और कहा कि अदालत इस मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। तेलंगाना में साइबर क्राइम्स के बढ़ते हुए मामला से निपटने के लिए हुकूमत ने कानून साजी का मंसूबा बनाया। तेलंगाना जो मुख्तलिफ शोबों में इख्तिराई इक़दाम के लिए शोहरत रखती है, मुल्क भर में साइबर क्राइम्स पर खुद के कानून रखने वाली मुल्क भर में वाहिद रियासत बन जाएगी। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने इंकशाफ किया कि इस ताल्लुक से कानून का मुसवदा भी तैयार कर लिया गया है जिसके लिए हैदराबाद के कानून के इदारे नलसर यूनिवर्सिटी से मदद हासिल की गई। KTR ने बताया कि बहुत जल्द तेलंगाना भर में ऐसी वाहिद रियासत बनकर उभरेगी जहां साइबर क्राइम से निपटने के लिए खुद का कानून होगा। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि नई कानून साजी के बाद रियासत में साइबर क्राइम के वाक़यात से निपटने में बड़ी हद तक मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस इख्तिराई कदम के जरिए तेलंगाना मुल्क भर में मिसाली रियासत बन जाएगी। KTR ने एक खानगी कंपनी की तकरीब को मुखातिब करते हुए कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी ने हाल ही में हैदराबाद का दौरा किया था। कमेटी के अरकान ने बताया कि साइबर क्राइम पर कौमी सतह पर कोई कानून साजी या पॉलिसी नहीं है, इसलिए तेलंगाना में जो नया कानून वज़ा किया जाने वाला है वो मुल्क की बाकी रियासतों के लिए मिसाली साबित होगा। मरकजी ममलिकती वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना में सयाहती शोबे की तरक्की के लिए मुमकिन मदद करेगी। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने पहले ही रियासत में मुख्तलिफ मनादिर की तरक्की के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। किले गोलकुंडा, चार मीनार और गुंबदान कुतुब शाही को भी तरक्की दी जा रही है। मुल्क में मंदिर में दर्शन के बाद किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क की मंदिर को भी रियासत में अहम सयाहती मरकज़ के तौर पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में आसार कदीमा की मुख्तलिफ इमारतों की तरक्की के भी इक़दाम किए जा रहे हैं जिसका अहम मकसद सयाहत को तरक्की देना है। मरकज़ी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि मरकज़ की जानिब से मुल्क भर में अहम तारीखी नौइयत की इमारतों को तरक्की देने के जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनमें किले गोलकुंडा, चार मीनार और 7 टूम्स को शामिल किया गया है। वज़ीर बहबूद बराए ख़वातीन और अतफ़ाल सत्यवती राठौर ने कहा कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में तेलंगाना रियासत मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले में नंबर 1 मकाम पर है। उन्होंने आज बंजारा हिल्स के मिथाली नगर में सखी सेंटर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए सत्यवती राठौर ने कहा कि रियासत में ख़वातीन बिलखुसूस लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में हुकूमत ने शी टीम्स, भरोसा सेंटर, सखी सेंटर कायम कर रही है। इन इक़दामात से कई रियासतें मुतासिर हैं और कई रियासतों के नुमाइंदों ने तेलंगाना का दौरा करते हुए शी टीम्स और भरोसा सेंटर की कारकर्दगी का जायज़ा लिया है ताकि वो अपनी रियासतों में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसकी तक़लीद कर सकें। सत्यवती राठौर ने कहा कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत हर वो काम करने तैयार है। गुज़िश्ता रोज़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने गांजे का खात्मे के लिए एक आला सतही इजलास मुनक़्क़िद किया जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस तरह समाज में पाए जाने वाली बुराइयों के खात्मे के लिए हुकूमत ठोस इक़दाम कर रही है। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम इंद्रियाक्ष मंगलायस्तनो हरि मंगलम कौशलेन्द्राय महानीगुणात्मजाय सार्वभौमाय मंगलम। हरि ओम। नारायणाय नमः माधवाय नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः। स्तो वृक्षाय हाथ అన్నా అన్నా ప్లీజ్ ఒక్కసారి కలిపి సీఎం కలుపుతారు కలిపి కలిపి మళ్ళీ
మళ్ళీ ఇచ్చేసి ముగ్గురు పడతాం రావణ సదా చమస్వదా वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना रियासत फीकस बरकी के इस्तेमाल में मुल्क भर में सरे फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 साल के दौरान रियासत में हज़ारों मेगावाट बरकी पैदा की गई। महबूबनगर में इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स एसोसिएशन के रियासती सतह के चौथे इजलास से खिताब करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत में बरकी की पैदावार की गुंजाइश 600 मेगावाट थी, जिससे 16,000 मेगावाट कर दिया गया, जिसकी वजह से रियासत भर में घरेलू सनती और ज़रई शोबे के लिए 24 घंटे बरकी की सरबराही मुमकिन हो रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में शमसी तवानाई की पैदावार में भी काफ़ी इजाफा हुआ। रियासत की तश्कील के वक्त तेलंगाना में सिर्फ 70 मेगावाट बरकी शमसी तवानाई से पैदा की जाती थी, लेकिन अब रियासत में शमसी तवानाई से 4,000 मेगावाट बरकी पैदा की जा रही है। इसकी अहम वजह महकमे बरकी में काम करने वाले वर्कर्स की शब रोज़ मेहनत है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से रियासत में ज़रई शोबे के लिए 24 घंटे बिला वक्फा मुफ्त बरकी सरबराह की जा रही है, जो मुल्क भर के लिए एक रिकॉर्ड है। किसी भी रियासत में ज़रई शोबे के लिए 24 घंटे मियारी बरकी सरबराह नहीं की जाती। जगदीश रेड्डी ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में हर शोबे में बरकी कटौती की जाती है। सनतकारों ने बरकी की कटौती पर कई मरतबा सड़कों पर उतरकर धरने व एहतजाज भी किए। तेलंगाना की तश्कील से कबल रियासत में पावर हॉलीडे भी मनाया जाता था, जिसके तहत हफ्ते में सिर्फ 5 दिन सनतों को बरकी सरबराह की जाती थी और 2 दिन बरकी सरबराही बंद रहती थी। उन्होंने कहा कि सनती शोबे को 24 घंटे मियारी बरकी सरबराह करने पर ही आज रियासत में 50,000 नई सनतों का क़याम अमल में आया, जिससे 18 लाख अफराद को रोज़गार के मौके फराहम हुए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की दूरअंदेशी की वजह से रियासत को बरकी बहरान से निकाल लिया गया और रियासत में फिलवक्त फाजिल बरकी पैदा हो रही है। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि इस माह की 24 तारीख को भेड़ों की तकसीम मुस्तहिकीन में अमल में लाई जाएगी, जिन्होंने पूरी रकम अदा की है। जुमे के दिन अपने दफ्तर में एनिमल हस्बेंड्री और महकमे फिशरीज़ के अहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास उन्होंने मुनक्किद किया। इस मीटिंग में एनिमल हस्बेंड्री के सेक्रेटरी अनीता राजेंद्रा, फिशरीज़ कमिश्नर लच्छाराम भोकिया, शिप फेडरेशन के एमडी रामचंद्र और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव ने मानसा पत्रिका स्कीम के जरिए गोला और कुरमा तबके के लोगों में भेड़ों की तकसीम का प्रोग्राम शुरू किया था। उन्होंने याद दिलाया कि हुकूमत ने इससे कबल रियासत में मौजूद तकरीबन 7 लाख मुस्तहिकीन कुरमा और गोला तबके के अवाम में भेड़ें तकसीम करने का फैसला किया था और लाखों यूनिट तकसीम करने के अमल में फ़ी भेड़ पर 1,25,000 रुपये खर्च किए थे। हुकूमत का हिस्सा 75% और बेनिफिशरी का हिस्सा 25% है। उन्होंने कहा कि पहली किस्म में भेड़ों की तकसीम पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र यूनिट की कीमत को बढ़ाकर 1,25,000 रुपये से 1,75,000 रुपये कर दिया गया। कोरोना वबा की वजह से भेड़ों की तकसीम के प्रोग्राम में वक्फा हुआ। बढ़ी हुई कीमतों के मुताबिक 2,797 मुस्तहिकीन जिन्होंने गुज़िश्ता रकम अदा कर दी थी, इस पर इजाफी रकम 12,500 फ़ी शेयर अदा किए हैं। उन्हें इस माह की 24 तारीख से भेड़ों की यूनिटों की तकसीम अमल में लाई जाएगी। टीआरएस पार्टी के सदर के इंतखाब के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख आज खत्म हो गई। टीआरएस ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर व सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव को दोबारा पार्टी सदर के तौर पर पेश करते हुए टीआरएस की मुख्तलिफ महाजी तंजीमों और कायदीन की जानिब से 18 पर्चे नामजदगियाँ दाखिल हुई। सबसे पहले दरखास्त रियासती वज़रा की जानिब से दाखिल की गई। बाद अज़ां अरकान असम्बली, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर्स और टीआरएस की मुख्तलिफ महाजी तंजीमों की जानिब से भी अलहदा तौर पर केसीआर की तायद में पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की गई। हफ्ते के रोज़ उन पर्चों की जांच की जाएगी। पार्टी सदर के लिए सिर्फ केसीआर के नाम पर ही पर्चे नामजदगी दाखिल हुई, जिसके पेश नज़र चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का पार्टी सदर के तौर पर दोबारा इंतखाब यकीनी है। 25 अक्टूबर को माधापुर के हाईटेक्स में टीआरएस पार्टी का प्लेनरी इजलास मुनक्किद होने वाला है। इस इजलास में रिटर्निंग ऑफिसर टीआरएस सदर के नाम का ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब को पुरअमन बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी इंतजामात करने का फैसला किया है। उसी के एक हिस्से के तौर पर इलेक्शन कमीशन ने हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब के लिए मरकज़ी दस्तों को
20 मरकजी दस्तों को रवाना करने का ऐलान किया। आइंदा 2 दिन में मरकजी दस्ते हुजूराबाद पहुंच जाएंगे। फिलवक्त हुजूराबाद में मरकजी दस्तों के 3 कंपनी सरगर्म अमल है। हुजूराबाद में ज़मीनी इंतखाब के दौरान अब तक 1 करोड़ 80 लाख रुपए नकद रकम 6,11,000 रुपये मालियत की शराब जब्त की गई। ज़मीनी इंतखाब के पुरअमन इनेकाद के लिए मजीद 1000 मुबस्सरीन का भी तकर्रुर किया गया। हुजूराबाद में ज़मीनी इंतखाब के पेश नज़र कोरोना की टीका अंदाजी के प्रोग्राम में भी तेज़ी पैदा की गई। अब तक 97% वोटर्स को कोरोना का पहला टीका दे दिया गया, जबकि 2 टीके लेने वाले वोटर्स की तादाद 60% तक पहुंच गई है। इसी तरह इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देने वाले अमले को 100% कोरोना का टीका दे दिया गया है। हुजूराबाद ज़मीनी इंतखाबात के ज़िमन में सरकारी जूनियर कॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का रियासती इंतखाबी ओहदेदार ज्योति बुद्धा प्रकाश ने ज़िले इंतखाबी ओहदेदार RV कर्नन के हमरा जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने स्ट्रॉन्ग रूम में महफूज करदा EVM मशीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दाम का जायजा लिया। जारी माह की 30 तारीख को मुनक़्क़िद किए जाने वाले इंतखाबात के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में EVM कमिश्निंग को सियासी कायदीन की मौजूदगी में मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर रियासती इंतखाबी ओहदेदार ने कहा कि मरकज़ी इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बावजूद तमाम मराकज़ रायदही में बिजली, लाइटिंग, रैम्प, पीने के पानी की दस्तियाबी, बैतुल क़ला, बैरिकेडिंग व तमाम इब्तदाई सहूलियात की दस्तियाबी के इंतजाम किए गए हैं। मराकज़ रायदही में राय दहिंदगान को समाजी फासला बनाए रखने, मास्क और सैनिटाइज़र के इस्तेमाल के मुतालिक आगाही फराहम की जाएगी। हुजूराबाद ज़मीनी इंतखाबात में राय दहिंदगान को पुरअमन माहौल में हक़ रायदही के इस्तेमाल के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत दी। इंतखाबी ज़वाबित व अखलाक पर हुजूराबाद असम्बली हल्के में तुंदही के साथ अमलावरी की हिदायत दी। TRS पार्टी ने हुजूराबाद के BJP उम्मीदवार ईटल आर राजेंद्र के खिलाफ स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल से शिकायत की। TRS के रुकन असम्बली क्रांति किरण की क़यादत में साबिक़ रुकन काउंसिल श्रीनिवास रेड्डी और सीनियर कायद जी रामचंद्र राव पर मुश्तमिल एक वफद ने स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल से मुलाकात करते हुए राजेंद्र के खिलाफ तहरीरी शिकायत पेश की। TRS कायदी ने अपनी शिकायत में कहा कि BJP उम्मीदवार राजेंद्र हुजूराबाद में राय दहिंदों में रुकूमात तकसीम करने के इंतजाम कर रहे हैं। इस सिलसिले में असम्बली हल्के के मुख्तलिफ मकामात पर नए बैंक अकाउंट्स को खोलकर रुकूमात जमा करवा रहे हैं। उन बैंक अकाउंट्स के जरिए ही राय दहिंदों में रकम तकसीम करने का मनसूबा तैयार किया गया है। TRS कायदीन ने शशांक गोयल से दरख्वास्त की कि वो राजेंद्र के खिलाफ फौरी तहकीकात करवाते हुए मुनासिब कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि इससे कबल भी राजेंद्र की धांधलियों के खिलाफ शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ఆ నంబర్లు కలెక్ట్ చేసి వీళ్ళందరూ కూడా ఎలక్షన్ ముందు రోజు ఏదైతే నంబర్ కలెక్ట్ చేసిందో వాళ్ళకు గూగుల్ పే ద్వారా అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది. అది దుబ్బాకలో జరిగింది. అది ఇప్పుడు కూడా హుజరాబాద్లో కూడా బీజేపీ అదే ప్రాక్టీస్ను మొదలుపెట్టింది. కొన్ని వందల కొద్ది డూప్లికేట్ సిమ్ కార్డులను తీసుకొచ్చి కొంతమందికి సప్లై చేసి అట్లాగే బ్యాంకులలో దాదాపు ప్రతి బ్యాంకులో కూడా కొన్ని వందల అకౌంట్లను ఓపెన్ చేయించి వాళ్ళ అకౌంట్లోకి డబ్బులు వేసి ఎలక్షన్ ముందు రోజు ఆ డబ్బుల్ని గూగుల్ పే ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి బీజేపీ ప్రయత్నం చేస్తుంది. మేము శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో సార్ మేము ముగ్గురం కలిసి దాన్ని ఈ కమిషనర్ సిఈ గారికి కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు ప్రజలకు ఎవరి అభిప్రాయాన్ని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. కానీ ప్రజల్ని మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం బీజేపీ చేస్తుంది కనుక దీన్ని అరికట్టాలని చెప్పి మేము చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గారిని కోరడం జరిగింది. తప్పకుండా దీన్ని అరికడతారని చెప్పి మేము ఆశిస్తున్నాం. ఈటల రాజేందర్ అనుకోండి, ఆయన కాంటాక్ట్ చేసేది బీజేపీ అనేది కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ మందికి ఏ విధంగా లంచం పెట్టాలి, ఏ విధంగా పైసలు ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఓట్లు దండుకోవాలనే దాంట్లో పెద్ద రీసెర్చ్ చేసినట్టుంది. దాన్ని యూజ్ చేసి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ప్రయత్నం ఉన్నది. బట్ ఇంతకుముందు మాకు అసలు దుబ్బాకలు అయినప్పుడే మాకు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, కానీ బహుశా ఉండకపోవచ్చు అనుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు చాలా బ్యాంకులలో చాలామంది పేర్ల మీద అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసినట్ట. బహుశా 30th నాడు మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుడు, బహుశా చూసుకునే వాళ్ళు ఓటు వేసే ప్రయత్నం చేస్తారేమో. मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने आज TRS पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना में हुक्मरान जमात हल्का असम्बली हुजूराबाद के आने वाले ज़मीनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करने के लिए इख्तिदार का गलत इस्तेमाल कर रही है। किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी में इख्तिदार का इस तरह गलत इस्तेमाल नहीं देखा। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए जिन नौजवानों ने अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानियाँ दी थी उन्हें फरामोश कर दिया गया। कांग्रेस को BJP की अहम अपोजिशन जमात
बात करार देते हुए उन्होंने वाजे किया कि बीजेपी ने कभी भी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए कांग्रेस जैसी जमात के साथ साजबाज नहीं की और वो आने वाले इंतखाबात में भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे अवाम के जज्बात मुतासिर होते हों। मरकजी ममलिकती वजीर ने दावा किया कि सियासी उलटफेर में टीआरएस पार्टी माहिर है। उन्होंने पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे का हवाला देते हुए कहा कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफे की वजह से पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है और मरकजी हुकूमत बिलखुसूस पकवान गैस की कीमत पर काबू पाने के लिए कोशिश कर रही है। అధర్మం వైపు కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు, ధర్మం వైపు ఈటల రాజేందర్ భారతీయ జనతా పార్టీ ఉన్నారు. న్యాయానికి అన్యాయానికి మధ్యన జరుగుతా ఉన్న ఎన్నికలు అన్యాయంగా తొండి చేస్తున్నాడు కేసీఆర్గా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఈటల రాజేందర్ గారు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు జరిగినటువంటి విషయాన్ని మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అందుకే మీ అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను, ధర్మానికి అధర్మానికి మధ్యన ఎన్నికలు జరుగుతా ఉన్నాయి. అధర్మం వైపు కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు, ధర్మం వైపు ఈటల రాజేందర్ భారతీయ జనతా పార్టీ ఉన్నారు. న్యాయానికి అన్యాయానికి మధ్యన జరుగుతా ఉన్న ఎన్నికలు అన్యాయంగా తొండి చేస్తున్నాడు కేసీఆర్ గారు. అన్యాయంగా తొండి చేస్తున్నది కేసీఆర్ కుటుంబము, అన్యాయంగా తొండి చేస్తున్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అని మనం చేస్తా ఉన్నాము. కాబట్టి మీ అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను, అధర్మం వైపు కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు, ధర్మం వైపు ఈటల రాజేందర్ భారతీయ జనతా పార్టీ ఉన్నారు. న్యాయానికి అన్యాయానికి మధ్యన జరుగుతా ఉన్న ఎన్నికలు कांग्रेस उम्मीदवार बी वेंकट ने पार्टी कायदीन के साथ हुजूराबाद के कई इलाकों में आज इंतखाबी मुहिम चलाई। रोड शोज को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि ईटला राजेंद्र और टीआरएस के दरमियान मैच फिक्सिंग है, इसीलिए हुजूराबाद की तरक्की के लिए एक मरतबा उनके और कांग्रेस के हक में वोट का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने टीआरएस और बीजेपी पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वो इलेक्शन जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हुए गैर जमहूरी अमल कर रहे हैं। इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए। सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक सदर पीसीसी पुन्नला लक्ष्मैया ने 100 करोड़ वैक्सीन लगवाने के इस पूरे मामले को तारीखी कारनामा करार दिया। उन्होंने कहा कि इसमें बीजेपी या मोदी का कोई अहम रोल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मुल्क में सेहत और ग़िज़ा की फराहमी में मुल्क ने आलमी सतह पर मुनफरिद मकाम हासिल किया था और महकमे सेहत की कारकर्दगी के बायस 100 करोड़ की वैक्सीन की फराहमी मुमकिन हो सकी है। But at the same time, India has been doing in food and health sectors a remarkable and revolutionary measures have been taken after independence, and especially with the Congress government. Food and health is the most important thing for people, whether rich or poor, whether region or religion does not come in the way. That's a necessity. So that's why food for all, lowest prices for the poor in the world by the Congress government as far as food is concerned. Health-wise, we have taken a lot of measures. For example, pulse polio. So 92 we started, 95 we took it as a challenge, and we have eliminated pulse polio in the country. After 25-26 crore boys and girls, the country has given 17 crore vaccinations. Yeah, Manmohan Singh was the Prime Minister at that time. And in 2000 तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने आज इल्ज़ाम लगाया है कि हुजूराबाद ज़मीनी इंतखाब जीतने के लिए बीजेपी और टीआरएस पैसों और शराब का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस और बीजेपी की धांधलियों को टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी अपनी इंतखाबी मुहिम में एक्सपोज करेंगे। उन्होंने बताया कि रेवंत रेड्डी समेत कांग्रेस के दीगर कायदीन कल से अपनी मुहिम में हुजूराबाद में इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा करेंगे। बाद में जो इलेक्शन हो रहा है, एक तरफ टीआरएस एक तरफ बीजेपी पैसों से वोटा खरीदने का प्रयास जारी कर रही है। लिखकर मनमानी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में इतना खरीदी इलेक्शन कभी हुआ है ना होने वाला है। करोड़ों में
रुपए खर्च करके वोटा खरीदने का जो प्रयास टीआरएस बीजेपी कर रही है, मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करता हूं, वहाँ तुरंत निगाह करके इधर टीआरएस और बीजेपी का जो पैसे का खेल खेलना चाह रहे हैं उसको रोकने का मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। साबिक वजीर व टीआरएस कायद एल रमना ने दावा किया है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने रियासत की तरक्की के लिए कई एक इक़दाम किए हैं। तेलंगाना की तश्कील के बाद मुल्क भर में पहली मरतबा 1 रुपये के लिए बगैर डबल बेडरूम मकानात फराहम करने के इक़दाम किए गए। पोल्ट्री सनत से वाबस्ता अफराद को हुकूमत की जानिब से 40% सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 17 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करदा साड़ियाँ बदकमा त्यौहार के मौके पर मुफ्त सरबराह की जा रही हैं। इसके अलावा आसरा पेंशन में इजाफा करते हुए उसकी रकम को 2000 और 3000 तक बढ़ा दिया गया। వృత్తులను ఆదరించాలని, ఈ వృత్తులు ఒక చారిత్రకమైనటువంటి నేపథ్యం ఉన్న వృత్తి కనుక స్వాతంత్ర పోరాటంలో ఆనాడు చెరకని ఆదరిస్తున్నటువంటి అత్యంత ప్రాధాన్యమైనటువంటి వృత్తిగా భావించి వర్కమ్ హౌస్డ్ అనేది ప్రభుత్వాలు అనేకంగా ఇస్తున్నటువంటి దాన్ని కూడా రద్దు జరిగింది. అంటే ఇన్ని రద్దులతోని ప్రభుత్వం వాళ్ళ కేంద్రంలో ఉండే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఈ చేనేత వర్గాల ముంగట వస్త్ర పరిశ్రమ ముంగట ఒక దోషిగా నిలబడేటువంటి పరిస్థితి అనేది స్పష్టంగా కనబడుతున్నది. ఈ సంఘాలు 30 లక్షల టర్నోవర్ దాటినట్టయితే వారికి ఇచ్చేటువంటి మార్కెటింగ్ రాయితీని కూడా రద్దు చేయడం జరిగింది. అంటే ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ రంగం ఉంటే ఆ రంగాన్ని నిర్లక్ష్యిస్తున్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం सदर बैसार तेलंगाना पार्टी वैस शर्मिला की पदयात्रा आज तीसरे रोज में दाखिल हो गई। आज उन्होंने सुल्तानपल्ली शमशाबाद बस स्टैंड के पास अपनी पदयात्रा का आगाज करते हुए अवामुन्नास से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने तयक़ुन दिया कि उनके मसाइल हल करने के लिए वो जद्दोजहद करेंगी और तेलंगाना में बहुत जल्द राजन्ना का दौर वापस आएगा। वैस शर्मिला का अवामुन्नास में जगह जगह वालिहाना खैर मकदम किया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी के कायद नरेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए टीआरएस रुकन असेंबली बालका सुमन पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वो रियासतों के नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जबकि हक़ायक़ ये है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने 2 लाख मखलूआत जायदादों में से सिर्फ 50,000 जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए हैं और न सिर्फ अमल में लाए बल्कि उसका सिर्फ ऐलान किया, लेकिन इस सिलसिले में आज तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। చేసింది ఏం లేదు. ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఇంతవరకు అభివృద్ధి అనేది మొత్తం శూన్యం. ఇలా మేము ఈ యొక్క హుజురాబాద్ సాక్షిగా చెప్తున్నాము. ఇప్పటికీ ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని సంక్షేమ పథకాలు అన్ని కులాలలో చేసుకుంటూ వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఇలా మేము స్వాగతిస్తున్నాం. ఇలా దళిత బంధు పథకం కావచ్చు, రైతు బంధు పథకం కావచ్చు, అలాగే యాదవులకు కావచ్చు, గౌడ సంఘానికి కావచ్చు, అనేక కుల సంఘాలన్నిటి కూడా ఇలా ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తుంది, అగ్రధాములో ఇస్తుంది. అందుకే తీసుకొచ్చినటువంటి సంక్షేమ పథకాలు తీసుకునేటువంటి కుటుంబాలు సగర్వంగా చెప్తా ఉన్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధ్యం కావడం వల్లే మా గ్రామాలకు రోడ్లు వచ్చాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధ్యం కావడం వల్లే ఇవాళ మా ప్రాంతాల్లో హరితహారంతో చెట్లు సస్యశ్యామలంగా ఉన్నాయి. ఇవాళ గ్రేవ్ యార్డ్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇవాళ వైకుంఠ ధామాలు కావచ్చు, స్కూళ్ళ నిర్మాణాలు కావచ్చు, రోడ్ల నిర్మాణాలు కావచ్చు, రైతులకు రైతు బంధు కావచ్చు, రైతు బీమా కావచ్చు, ఇవాళ ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు పెరిగినటువంటి తీరుని మేము స్వాగతిస్తా ఉన్నాం. सदर नशीन बिहार मदारिस बोर्ड अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने आज कहा है कि हुकूमत तेलंगाना ने मुसलमानों के लिए अकामती स्कूलों के क़याम के ज़रिए एक तारीख मुरतब की है। उसी तर्ज पर बिहार में नीतीश कुमार हुकूमत भी स्कूलों के क़याम के लिए संजीदा कोशिशों का आगाज़ कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की मदारिस की उमूर में मुदाखलत के अंदेशों से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि बिहार मदारिस बोर्ड की आज़ादी एक मिसाल है और मदारिस बोर्ड के बाइस तुलबा का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। से पब्लिश कराकर तमाम मदारिस से पहुँचा दिए गए। साथ ही दारुल उलूम देवबंद नदवा और अशरफिया और सल्फिया बनारस और देवबंद के उलमा के मौजूदगी में एक नए निसाब तालीम कमेटी बनाई गई थी, जिसमें मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जामिया के प्रोफेसर तशरीफ लाए थे और इसमें तमाम हिंदुस्तान के जो दानिश्वर लोग आए और नया निसाब तालीम मुरतब किया गया और जिसको लागू किया गया।
साथ ही सबसे अहम काम यह है कि जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने मदरसों में 7वीं शरह तनख्वाह लागू किया है और नए जो मदारिस के असातिज़ा को जिनको तनख्वाह दी गई है उनको नया तनख्वाह की शरह लागू की गई। बिहार में तकरीबन 4,000 मदरसे हैं और तकरीबन इसमें 30,000 25,000 टीचर काम कर रहे हैं और 8 लाख बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इसमें पढ़ने वाले तलबा और तालबात को जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने मिड डे मील, साइकिल, पोशाक, स्टाइपेंड तमाम योजनाएं सरकारी लागू कर दिया। साथ साथ मदरसों के अंदर मदरसा बोर्ड को डिजिटल किया गया है। यहाँ मदरसा बोर्ड में सर्वर नस्ब किया गया है 35 लाख की कीमत में और यहाँ पर तमाम जो काम हो रहे हैं ऑनलाइन एडमिशन किए जा रहे हैं। फ़ौकानिया मौलवी के 2 लाख बच्चों ने दाखिला लिया और इसमें जो मदारिस में जो एग्ज़ामिनेशन हो रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, ऑनलाइन रिज़ल्ट दिए जा रहे हैं, ऑनलाइन मार्कशीट दिए जा रहे हैं। ये सब काम हुए हैं जिसके नतीजे में भारत सरकार के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने मीटिंग किया था 9 तारीख को इंडिया हाईवे सेंटर में और जिसमें हिंदुस्तान के 8 स्टेट में बोर्ड हैं उनके लोग आए थे और पूरे हिंदुस्तान के माइनॉरिटी के सेक्रेटरी आए, रिव्यू किया गया जिसमें हिंदुस्तान में तकरीबन जितने बोर्ड हैं सबसे बेहतर कारदगी मदरसा बोर्ड। आपको मिसाल बता दूं कि बिहार में 25 करोड़ आबादी है और जहां पर 500 मदरसे को सरकार ग्रांट देती है। बिहार में 12 करोड़ आबादी है, यहाँ 4,000 मदरसे हैं, 2,000 को ग्रांट दिए जाते हैं। यूपी में 125 करोड़ मदरसे के असातिज़ा की तनख्वाह में बजट है और बिहार में। अब नज़र डालते हैं कोरोना से जुड़े कुछ आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 42,367 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए जिसमें 193 मुस्बित पाए गए। इस इजाफे के बाद रियासत में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 6,69,932 हो गई। पिछले 24 घंटों में एक और शख्स की कोरोना की वजह से मौत हो गई जिसके बाद कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 3,944 हो गया। रियासत में अब भी 3,963 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। बीवी के किरदार पर शक करते हुए एक शख्स ने अपनी 2 माह की बेटी का कत्ल कर दिया। हैदराबाद को मौसूला इत्तला में बताया गया कि वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले अनंतपुर में कल्याण दुर्ग टाउन में पेश आया, जहां जालिम बाप ने अपनी महज 2 माह की बेटी पर चाकू से मुतअद्दिद वार करते हुए उसका कत्ल कर दिया और नाश को एक नहर में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक मल्लिकार्जुन नामी शख्स और उसकी चित्तम्मा नामी बीवी अपने 2 माह की बेटी को कल्याण दुर्ग में वाक़ RDP अस्पताल ले गए थे क्योंकि इस बच्ची की तबीयत ख़राब थी। कुछ देर बाद मल्लिकार्जुन अपनी 2 माह की बेटी को हॉस्पिटल के बाहर लाया और फिर सुनसान मकाम पर ले जाकर उसका चाकू से कत्ल कर दिया और नाश नहर में फेंक दी। जब वो काफ़ी देर तक वापस नहीं हुआ तो बीवी को शक हुआ और उसने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने बताया कि मल्लिकार्जुन को अपनी बीवी के किरदार पर शक था, इसलिए उसने अपनी 2 माह की बेटी का बेरहमाना तौर पर कत्ल कर दिया। आदिलाबाद में बरखी शौक लगने से एक खातून का इंतकाल हो गया। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद के महल्ले चिलकोरी लक्ष्मी नगर से ताल्लुक़ रखने वाली 24 साल आशिया फातिमा अपने ही घर में किसी काम में मसरूफ़ थी। इसी दौरान टीन की छत को छूने से शौक लगा और जाए हादसे पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि अफराद ख़ानदान ने रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया जहां डॉक्टर्स ने मुर्दा करार दिया। बताया जा रहा है कि टीनों से बनी घर की छत से करंट का सर्विस वायर लगने से छत में करंट दाखिल हो गया था और लाइलमी में खातून का छत को हाथ लगाना और अफसोसनाक हादसा पेश आया जिससे अफराद ख़ानदान में गम की लहर दौड़ गई। इत्तलात के मुताबिक 18 माह कबल ही खातून का निकाह 23 फरवरी 2020 को चिलकोरी लक्ष्मी नगर के साजिद खान नामी नौजवान से हुआ था। रियासत कर्नाटका के बेंगलुरु में हाल ही में लेडीज टेलर के कत्ल की वारदात में मुलविस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कत्ल की वारदात की तहकीकात के दौरान पुलिस को बाज़ हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ का इंकशाफ हुआ। तफसीलात के मुताबिक बेंगलुरु के यूरोप नगर की रहने वाली 28 साल आफरीन लेडीज टेलर बताई गई। इस दौरान उसकी मुबैना नाजायज़ ताल्लुकात अपने एक रिश्तेदार के लड़के से कायम हो गए जिसकी उम्र 17 साल बताई गई। खातून उस पर साथ लेकर कहीं जाने के लिए दबाव डाल रही थी जबकि लड़का उससे पैसों का मुतालबा कर रहा था। उन्हीं झगड़ों के दरमियान नौजवान ने खातून का खंजर से हमला करके कत्ल कर दिया और फरार हो गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।